दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। किसकी सुने? 12 ऐसे कश्मकश हमारे सामने पेश आते हैं और तब हम इस उलझन के शिकार होते हैं कि हम जाएं तो किसके साथ जाएं, किसकी तरफ जाएं। वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था जो मेरे सामने बैठा था और ऐसी ही मुश्किल उसके दरपेश आई थी। उसे एक सुंदर युवती से प्रेम था और वो उससे विवाह करना चाहता था, पर मुश्किल ये थी कि पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, परिवार इसके खिलाफ था। वो क्या करे? उसने मुझसे कहा कि दिल तो ये कहता है कि मुझे उस लड़की से ही शादी करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फिर ऐसा जीवन साथी मुझे नहीं मिलेगा। और दिमाग ये कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने परिवार को खो दूँगा, अपने माता पिता से दूर चला जाऊँगा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर उनका जीवन दुखमय हो जाएगा। उन्होंने इतने हसरत से मुझे पाला पोसा है और ऐसे में निर्णय लेना कितना मुश्किल है। मैं क्या करूं? मैं दिल की सुनूं या दिमाग की? मैंने उससे पूछा कि कैसे समझते हो तुम कि कौन सी बात तुम्हारे दिल की है और कौन सी बात तुम्हारे दिमाग की है? उसने कहा, ये साफ है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसके प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो मेरे दिल से निकल रही हैं, और जब मैं उसकी एनालिसिस करता हूँ, जब उसको लॉजिकली सोचता हूँ कि इसका समाज में क्या परिणाम निकलेगा या मेरे माता पिता के साथ क्या होगा, तो तय है कि मैं इसमें रीज़न कर रहा हूँ और ये दिमाग से है। तो चलिए इस बात को एनालिसिस करके देखते हैं कि वाकई क्या कोई चीज़ दिल से होती है और कोई चीज़ दिमाग से। वो युवक सोचता है कि उस लड़की से विवाह करें क्योंकि वो उसकी जीवन संगनी बनने के लायक है और उसे लगता है कि ऐसा साथी या ऐसा चुनाव उसको फिर नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि जो कुछ भी हम भावनाओं से सोचते हैं उसे हम समझते हैं कि वो हमारा दिल कह रहा है, और जो कुछ हम लॉजिक से, तर्क से, एनालिसिस से सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारा दिमाग कह रहा है। तो क्या ये सच्चाई है? हमें कैसे लगता है कि ये बात दिल ने कही है और दिमाग ने? इसी उदाहरण में ले लें। उस नवयुवक को लगता है कि उसके विवाह की जो इच्छा है वो दिल से है, क्योंकि वो किसी से प्रेम करता है और प्रेम तो दिल से ही होता है। और जो बात पिता माता के बारे में सोच रहा है वो एनालिसिस से है, वो लॉजिक से है, वो तर्क से है, इसलिए वो दिमाग से है। पर जरा गहराई से सोचिए कि क्या वाकई ये बात दिमाग से है? वो जब ये सोचता है कि इससे मेरे माता पिता को मेरे इस निर्णय से तकलीफ पहुंचेगी, तो ये क्या चीज़ है कि वो अपने माता पिता को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है? ये उसकी भावना ही तो है, ये उसका अपने माता पिता के प्रति प्रेम ही तो है। तो ये प्रेम क्या दिमाग से है? अगर हम ये माने कि प्रेम दिल की भावना है तो ये भावना भी तो दिल से ही निकल रही है। अब सच्चाई ये है कि वो दो भावनाओं के द्वंद्व का शिकार है। एक तरफ उसके प्रेमिका का प्रेम है और दूसरी तरफ माता पिता के प्रति उसका प्रेम है या कर्तव्य की भावना है, पर है तो दोनों भावना ही। तो यहां तो देखने से ऐसा लगता है कि ये दो भावनाओं का द्वंद्व है। यहां तो दिमाग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? वो लॉजिक कहाँ गया? वो जो वो तर्क करके देखता है, वो जो रीज़न करता है, वो जो एनालिसिस करता है कि इससे समाज में क्या स्थिति होगी, इससे माता पिता को क्या तकलीफ होगी, ये क्या रीज़न नहीं है? तो क्या जब वो अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा होता कि मुझे इससे विवाह करना चाहिए, इससे अच्छी लड़की मुझे शायद नहीं मिलेगी जीवन में, तो क्या ये रीज़न नहीं था? अब हो गई सिचुएशन गड़बड़ ना। एक्चुअली सच्चाई तो यही है कि हमारे सारे निर्णय जो कुछ भी हम लेते हैं उसमें कुछ हद तक दिमाग और कुछ हद तक दिल दोनों शामिल हैं। अब हम सोचते हैं कि चलो आज मदिरा पीना चाहिए, तुरंत एक नया विचार पैदा हो जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मदिरा पीने से लीवर खराब होता है, डॉक्टर मना करते हैं, बहुत सारी एनालिसिस आई है इस पर, रिसर्चेस बहुत सारे हैं, ये
रीज़न कहता है, ये दिमाग कहता है। पर ये क्या वाकई दिमाग कह रहा है? क्यों कह रहा है ऐसा? इसलिए कह रहा है कि उसके अंदर भी हमें बचाने की, हमें सुरक्षा देने की भावना है। वो चाहता है कि हमें कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए वो खड़ा हो जाता है। और जो हमारा दिल कह रहा था कि चलो मदिरा पीते हैं, उसके पीछे क्या तर्क है? अरे यार, एक दिन पी लेने से कुछ थोड़ा हो जाता है। जब लगातार कोई पीता है तो उसके साथ कुछ गलत होता है। एक दिन आप पी लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? और यार, अपने को खुश रखने का हक हमें नहीं है क्या? एक बार हम थोड़ा सा पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा माहौल से अलग हो जाएंगे, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा आराम पहुंचेगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी सर हो जाएगा। हमारे एक जानने वालों में से हैं, बड़े प्रिय हैं हमारे, लेकिन उनकी एक फितरत हुआ करती थी। जब कभी भी उन्हें कोई अपना कॉम्प्लेक्स सर्व करना होता था, वो मदिरा का सहारा लेते थे। अगर किसी से कोई स्कोर सेटल करना है कि भैया उनसे निपटना है, तो बस 2 पैग मार लिए और फिर जो हंगामा वो क्रिएट करते थे, उससे फ़ायदा क्या होता था? बाकी लोग समझते थे यार वो उसने पी ली है तो अब छोड़ो, अब पिए हुए से क्या लड़ना, अब उससे क्या बात करना, जब होश आएगा तो ठीक। अब जब उनको होश आता था आराम से, तो कहते थे अरे यार, अब नशे में तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, छोड़ो इस सब बातों को। लेकिन अपना स्कोर वो सेटल कर लेते थे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि हमें जीवन में आराम करने का, हमें खुशियाँ हासिल करने का, हमें अपने कॉम्प्लेक्स को सर्व करने का भी हक हासिल है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक तरह से भावनाएं और विचार, या भावनाएं और तर्क, या लॉजिक, या रीजनिंग, दोनों शामिल हो जाते हैं थोड़े थोड़े अर्थ में। कभी ऐसा दिखता है कि वहाँ भावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं और रीज़न पीछे पीछे चुपके चुपके से आ रहा है, और कहीं दिखता है कि कोई रीज़न है, उसके पीछे भावनाएं चुपके चुपके से आ रही हैं। तो क्या वाकई दिल सोचता है? हम कहते हैं कि भाई दिल है कि मानता नहीं, तो क्या इसका जिम्मेदार दिल है? अब बहुत पहले से तो सच्चाई ये है कि प्रागैतिहासिक काल से ही आदमी इमोशन का ही शिकार, भावनाओं का ही शिकार रहा है हमेशा से। रीज़न तो बहुत बाद में डेवलप हुआ है। भावनाएं हमारे लिम्बिक सिस्टम में रहती हैं और रीज़न जो है वो फ्रंटल लोब में है दोनों दिमाग में ही। तो जब कोई भी भावना या कोई भी विचार प्रकट होता है तो उसमें दिमाग ही काम करता है, दिल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। भावनाएं जब आती हैं तो उसके सामने विचार भी खड़ा होता है। चूँकि रीजनिंग और फ्रंटल लोब बहुत बाद में विकसित हुआ है, तो नेचुरली है ये चीज़ें बाद में आएंगी, और ये हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म का एक हिस्सा है। जब कोई ऐसा विचार आता है तो हमारा दिमाग सतर्क हो जाता है और सोचता है कि क्या इससे कोई गलती तो नहीं होने वाली है, इससे मैं मुश्किल में तो नहीं पड़ने वाला हूँ। और फिर वो द्वंद्वात्मक सिस्टम से जो डायलेक्टिक है, उसके थ्रू वो हमें डिसीजन पर पहुँचाने की कोशिश करता है। तो सब कुछ जब दिमाग कर रहा है तो बेचारा दिल क्यों बदनाम है? इसके पीछे भी एक बहुत सामान्य सा मनोविज्ञान है। जब कोई भी परिस्थिति पैदा होती है जो थोड़ा सा अप्रत्याशित है, तो क्या होता है, हमारा दिमाग हमें तैयार करने की कोशिश करता है और तब हार्मोन हमारे सक्रिय हो जाते हैं और दिल को आदेश मिलता है कि खून का प्रवाह पूरे शरीर में बढ़ाओ ताकि हमें ताकत मिले, हम उससे लड़ने की क्षमता अपनी विकसित कर सकें। आप देखते भी होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि आपको लगता ही नहीं यार कि मेरे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई और हमने ऐसा कैसे कर लिया। ये आपके दिमाग का ही कमाल है। पर जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब आप किसी अपने प्रिय को देखते हैं, जब जिससे आप बहुत जिसको चाहते हैं और वही आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको इसका अंदेशा नहीं था कि ये घटना घट जाएगी मेरे सामने, और जब अचानक से होती है तो दिमाग आपको इससे बचाने की कोशिश करता है, आपको इस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार करता है। और जब खून का दौड़ा बढ़ता है तो खून पूरे शरीर में दौड़ेगा कैसे? दिल तेज़ी से पंप करेगा, तो दिल धड़ 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 करने लगता है और आप
क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि ओहो देखो, इसको देखने से मेरा दिल धड़कता है, इसलिए मोहब्बत, प्यार और दिलबर दिल में रहता है, इसलिए तो उसको दिलबर कह दिया। काम किसने किया? शैतानी किसकी है? चालाकी किसकी है? दिमाग की। पकड़ा गया कौन? दिल। दिल क्यों? तय है कि जो ज़्यादा शोर मचाएगा उसी की तरफ निगाहें जाएंगी, उंगली उसी पर उठाई जाएगी। तो इसीलिए बेचारा दिल बदनाम है। काम सारा दिमाग का ही है। लेकिन चूँकि बहुत पहले से हमारे साहित्यकारों ने, हमारे बुद्धिमान लोगों ने, हमारे कवियों ने इस धड़कन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। हर बात में दिल, दिल जो भी कहेगा मानेंगे। दिल है कि मानता ही नहीं, सारा इल्ज़ाम दिल पर। आप ऐसे भी दुनिया में देखते ही होंगे कि जो ज़्यादा शोर मचाता है उसी की तरफ निगाहें जाती हैं, और जो चुपचाप काम करके निकल जाता है वो शातिर कामयाब हो जाता है। वो तो भला हो विलियम हार्वे का कि उन्होंने ये खोज लिया कि दिल का काम क्या है। उन्होंने बताया कि दिल तो एक पंप की तरह है जो पंप करके वो खून को सारे शरीर में पहुंचाता है बेसिकली। तो हमारे सोचने में एक मुश्किल हो जाती है। अब हम कैसे माने कि क्या चीज़ ठीक है? चलिए सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि जो कुछ भावनाओं से किया जाता है उसको हम दिल कह देते हैं, एक नाम ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जो कुछ रीज़न से और बहुत रीजनिंग से किया जाता है उसे दिमाग कह देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले भावनाओं के ही शिकार होते हैं, रीज़न उसके बाद में आता है। आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे है? वो जो जज न्यायालय में बैठा हुआ है वो दो वकीलों की बहस सुनता है और उसके बाद वो डिसीजन लेता है। इसमें भावना कहाँ है? इसमें रीज़न है। वो वकील भी एक तर्क दे रहा है, दूसरा वकील भी अपने पक्ष का तर्क दे रहा है, और न्यायाधीश बैठा हुआ निर्णय करता है। वो इन दोनों से भावनाओं से अलग है। ठीक समझ रहे हैं आप? लेकिन उसके अंदर क्या भावना है? क्या वो बिना भावना के बैठा है? उसके अंदर न्याय की भावना है। भावना है उसकी कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, समाज में न्याय की स्थापना होनी चाहिए। ये सारा रीजन वो इसीलिए कर रहा है कि उसके अंदर न्याय की भावना है। आप कहेंगे ये न्याय की भावना, ये उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी करने की भी तो भावना होती है। कांट जैसा दार्शनिक तो कहता ही है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, और गीता में कृष्ण तो ये कहते ही हैं कि लोक संग्रह के लिए ही कार्य करना चाहिए। आपकी जो ड्यूटी है वो लोक संग्रह है। लोक संग्रह क्या है? लोगों का कल्याण। लोगों का कल्याण क्या कोई भावना नहीं है? तो ये सच है कि किसी भी चीज़ के पीछे कुछ हद तक भावनाएं और कुछ हद तक तर्क दोनों शामिल हैं। तो ये सोचना कि ये दिल कह रहा है और ये दिमाग कह रहा है मुनासिब नहीं है। सच्चाई यही है कि सारी प्रक्रिया दिमाग के अंदर ही चलती रहती है। वो भावनाएं हैं और एक रीज़न है। रीज़न और भावनाओं में टकराहट होती है और दोनों में थोड़े थोड़े भावनाएं और थोड़े थोड़े रीज़न शामिल होते हैं। तो फिर जब डिसीजन ले तो क्या करें? अब उस बच्चे को कैसे निर्णय लेना चाहिए जो मेरे पास बैठा था? इस द्वंद का निर्णय क्या है? उसके पास दोनों भावनाएं हैं। वो जिसको रीज़न कह रहा है वो रीज़न नहीं है, दोनों भावनाएं हैं जिस अपने अपने तर्क को लेकर खड़ी हैं सामने उसके। ये बहुत बेहतर है कि जब भावनाएं आपको बेकाबू बना रही हैं तो आप रीज़न का सहारा लें। और ये भी सही है कि जब बहुत खालिस कठोर तर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप भावनाओं से भी काम लें। एक बड़े शायर ने तो यहाँ तक कहा है कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। बढ़िया है कि दिल के पास दिमाग हमेशा मौजूद रहना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन कभी कभी दिल को अकेला भी छोड़ दीजिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि कब उसे आप अकेला छोड़ते हैं, कब उसे तन्हा छोड़ते हैं और कब वो दिमाग के काबू में रहता है। लेकिन सच पूछिए, मेरी मानिए तो हर भावना को रीज़न से, तर्क से और हर तर्क को भावनाओं से ज़रूर तोलिए।